Good morning, dear students. Welcome back in the class. Yesterday I took a test. Only 5 or 6 students sent me the test report. This is not good for you. I am giving you the solutions. You can learn it. How to solve the questions. Once again I am telling you the method. Question number first is, the horizontal distance between two poles is 15 meter. So you can draw two vertical line as the pole which are representing the poles. Distance between them is 15 meter. He is asking here angle of depression of the top of the second pole. Top of second pole. It means he is observing the top of second pole from the first pole and making depression angle. It means first pole will be higher than the second pole. दूसरा छोटा होगा, पहला बड़ा होगा. When you are drawing, then you give name first pole and second pole. Otherwise there will be the great confusion. So from this point, this is the top of the first pole. From this point he is observing the point C. So join them. This is line. This is the line of sight. And the horizontal line is this one. So this angle become depression angle. Because these two lines are parallel, so this angle is become the 30 degree. Height of the second pole is 24 meter given. Some student yesterday supposing the AB, they take AD as the 24 meter. So get wrong. So this is 24. This is a rectangle. All angles are 90 degree. So BD will be 24. AB we can let it as H. So we have to find AB only. Only one angle is there. So you can take one triangle, or mostly students write the tan 30 is equal to, this is wrong, 100% wrong. ये वैसे ही है, बेटा पहले पैदा होता है या बाप, तो उसका ही एग्जांपल है ये. tan 30 आप पहले लिखते हैं, दिस इज 100% रॉन्ग. पहले आपका पास यू हैव टू मेक द रेशियो ऑफ नॉन साइड टू द अननोन साइड. सॉरी, अननोन टू द नॉन. ए बी इज अननोन साइड, तो ये आपकी अननोन है. आपको अननोन टू द नॉन का रेशियो बनाना है ऑलवेज. देन यू कैन सी दैट दिस इज द बेस और द परपेंडिकुलर और द हाइपो. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी बिकम परपेंडिकुलर. ये आपका परपेंडिकुलर होगा. बीसी यहां पर इसका बेस होगा. देन रेशियो बिकम परपेंडिकुलर अपॉन बेस. दिस इज tan थीटा. सो नाउ tan और एंगल 30 डिग्री. सो tan 30. आप बिल्कुल भी tan 30 को पहले नहीं लिखेंगे. दो स्टूडेंट हु राइट tan 30 फर्स्ट, दे मे बी they are always in confusion and can't learn how to solve the questions. Now BC is 15, AB हमें फाइंड करना है. तो AB अपॉन 15, tan 30 वैल्यू 1 अपॉन रूट 3. 15 को ट्रांसफर करेंगे 15 अपॉन रूट 3. मोस्टली स्टूडेंट पुट द वैल्यू ऑफ रूट 3 इन द डिनोमिनेटर. नेवर पुट द वैल्यू ऑफ एनी रूट इन डिनोमिनेटर. आपको इसको रेशनलाइज करना होगा. सो वी हैव टू रेशनलाइज फर्स्ट. रूट 3 से रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, गेट 15 रूट 3 अपॉन 3. 3 से कैंसिल कर देंगे. 5 रूट 3 की वैल्यू पुट करेंगे 8.66. नाउ यू कैन ऐड 24 विद 8.6 एंड गेट 32.66 मीटर विल बी द आंसर. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग. ऊपर देखता है, ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग के टॉप को देखता है. तो ड्रो लाइन टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग. यहां पर आप बिल्डिंग लिख सकते हैं. ये हमारी बिल्डिंग है, ए बी द बिल्डिंग. फ्रॉम द फुट ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर. दूसरे साइड हमारे पास ये कोई टावर है. अब इट इज नॉट कंफर्म दैट टावर इज हायर और द बिल्डिंग इज हायर. सो यू कैन ड्रॉ दिस लाइन. Foot of the tower is 30 degree.
यहां से इसको देखता है तो ये 30 डिग्री का एंगल जाता है, दिस इज 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो ये एंगल उसका 60 डिग्री एंगल बनता है। इट मीन्स टावर इज हायर देन द बिल्डिंग। ये आपका टावर होगा। इससे पता चलता है एंगल से कि इसका 30 डिग्री एंगल बनता है। इसको हम और छोटा कर सकते हैं। ये हमारी बिल्डिंग होगी, ये हमारा टावर होगा, क्योंकि यहां से जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एंगल हमारा 60 डिग्री होता है। इधर आप लिख देंगे बिल्डिंग ए बी, सी डी बी द टावर, इफ द टावर इज 60 मीटर हाइट। ये टावर है हमारा, इसकी हाइट हमारे पास है। कुछ बच्चों ने बिल्डिंग की हाइट को ले लिया, तो यू हैव टू गिव नेम टू द ऑब्जेक्ट जो भी आपके पास यहां पर है। ये हमारी टावर है, ये हमारी बिल्डिंग है। एंड इज आस्किंग टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। तो देर आर टू राइट ट्राइंगल। इन राइट ट्राइंगल BDC, one side is given, we can find using this triangle BD, and then we can find AB. So you can start the solution. You have to explain the figure. So here let AB be the building, CD be the tower. Angle of elevation from the foot of the tower to the top of building is 30 degree. Angle of elevation of the top of tower from the foot of building is 60 degree. इस तरह से आपको you have to explain the figure what you are supposing here. Now give the solution. In right triangle BDC, unknown side is BD, so make ratio of unknown to the known. BD upon CD is equal to BD here base and CD is the perpendicular, because angle always formed with the base. So cot ratio become cot 60. So BD is equal to CD इधर आकर के मल्टीप्लाई होगा जिसकी लेंथ 60 है, और cot 60 की वैल्यू 1/√3 है। यहां पर अगेन वी हैव टू रेशनलाइज। जब भी हमारे पास डिमिटर में रूट होता है तो इसको हमें रेशनलाइज करना होगा। √3 तो गेट 60 √3 अपॉन 3 कैंसिल हो गया 20, तो वी गेट 20 √3 मीटर। ये आपका BD होगा। नाउ इन ट्राइंगल, नाउ इन राइट ट्राइंगल ABD, हमें AB फाइंड करना है। सो दिस इज अननोन साइड, सो टेक इट एज इन न्यूमरेटर अपॉन BD इज इक्वल टू AB, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो गेट रेशियो टेंजेंट। और एंगल को भी आप ध्यान रखेंगे, ये हमारी ट्राइंगल है तो इसका ये एंगल 30 डिग्री होगा। कुछ स्टूडेंट गलती से 60 लेते हैं, 30 डिग्री। सो AB इज इक्वल टू BD हमारा है 20 √3 और 10 30, 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो गया, गेट 20 मीटर। सो हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 30 मीटर। हाइट ऑफ बिल्डिंग बी 30 meter. This will be the answer. Now the third question. A man is in a boat rowing away from the lighthouse. ये कोई लाइट का ऑब्जेक्ट है, यहां से दूर ले जा रहा है बोट को। इसको हम लाइट हाउस नाम दे देंगे। We can let AB be the lighthouse. From the lighthouse 200 मीटर हाई, इसकी हाइट जो है वो 200 मीटर है। Takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of lighthouse from
60 डिग्री टू 45 डिग्री। पहले जिस पोजीशन पर होता है वहां पर वो 60 डिग्री एंगल पर उसको ऑब्जर्व करता है। 2 मिनट के बाद आफ्टर 2 मिनट उसकी सिचुएशन, ये आफ्टर 2 मिनट का टाइम होता है उसको यहां से यहां तक आने में, तो ये एंगल उसका 45 डिग्री होगा। ये एंगल जो नियरेस्ट एंगल होगा ऑलवेज भी ग्रेटर देन द फर्दस्ट एंगल। जो दूर होता है उससे पास वाला पास होगा। कुछ बच्चों ने यहां पर कल 45 लिखा, यहां पर 60 लिखा, दैट्स व्हाई दे गेट द मिस्टेक्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। यू नो स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड हमें फाइंड करना है तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड करनी होगी CD, जिसका टाइम 2 मिनट है। तो यहां पर इसके लिए हम इन राइट ट्राइंगल ABC एंड ABD वी हैव टू कंसीडर, दोनों को कंसीडर करेंगे। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC। यहां पर BC अननोन है तो मेक द रेशियो BC विद द नॉन साइड AB अपॉन AB इक्वल टू कोट बेस अपॉन परपेंडिकुलर, दिस इज कोट एंगल 60 डिग्री। सो BC इज इक्वल टू AB, this is 200 meter, cot 60, 1 upon root 3. So again we need to rationalize it, 200 upon root 3 into root 3 upon root 3. So get 200 root 3 upon 3. Now find BC. Now in right triangle ABD, जहां पर हम BD फाइंड करेंगे, BD अपॉन AB इक्वल टू, यहां पर भी हमारे पास कोट, बिकॉज BD द बेस, टू गेट रेशियो ऑफ कोट 45। सो BD इज इक्वल टू 200 इंटू कोट 51 इज इक्वल टू 200 मीटर। सो CD इज इक्वल टू, सिंस BD माइनस BC इज इक्वल टू, BD हमारा 200 मीटर है, इसमें से हम 200 रूट 3 अपॉन 3 को माइनस कर देंगे। सो 3 टू द 600 माइनस 200 रूट 3 अपॉन 3। So CD is equal to 200, 600 minus, we have to put the value 200 into 1.73 upon 3 is equal to 600 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 346 अपॉन 3, 346 को माइनस कर देंगे 254 अपॉन 3 मीटर। सो स्पीड भी ऑफ द बोट, सो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डिस्टेंस 254 अपॉन 3 अपॉन टाइम, इसको कैंसिल कर देंगे 127, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 मीटर पर मिनट, ये आपकी स्पीड होगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, angle of elevation of the top of a vertical tower from a point on the ground is 60 डिग्री। ये ग्राउंड है, ये टावर है, यहां से इसको ऑब्जर्व किया तो ये एंगल इसका 60 डिग्री मिलता है। ये हमारा टावर है। फ्रॉम द अनदर पॉइंट 10 मीटर वर्टिकल अबोव द फर्स्ट,
ये जो पहला पॉइंट हमने, वी आर टेकिंग द फर्स्ट पॉइंट ABC, इसके ऊपर 10 मीटर अबो यहां पर कोई दूसरा पॉइंट है, ये 10 मीटर है, और यहां से जब इसको ऑब्जर्व करता है अबो द फर्स्ट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 45 डिग्री, तो ये एंगल इसका दोबारा आगे नहीं, जो ऑब्जर्विंग द सेम पॉइंट, ये ओरिजेंटल लाइन होगी, ये आपका एंगल 45 डिग्री है। इन दिस क्वेश्चन देयर आर 2 टाइप क्वेश्चंस। हमें टावर की हाइट फाइंड करना है, ये भी 10 होगा, इसको हम एच सेलेक्ट कर लेंगे। देयर आर 2 राइट ट्राइंगल, वन इज ADE and another is ABC, but no complete side of any triangle is given। किसी भी ट्राइंगल की कोई कंप्लीट साइड नो नहीं है। अभी तक हमने स्टिल वी हैव सॉल्व 3 क्वेश्चंस इन इट। क्वेश्चंस देयर इज द वन कंप्लीट साइड इज गिवन, बट इन दिस क्वेश्चन नो कंप्लीट साइड ऑफ एनी राइट ट्राइंगल इज गिवन। हमारे पास एक ट्राइंगल AD है जिसकी कोई साइड नहीं है, एक ट्राइंगल ABC है जिसकी भी कोई साइड नहीं है। दिस इज द पार्ट ऑफ एनी वन साइड। तो इन दिस केस यहां पर आप यू हैव टू मेक अ रिलेशन। सो इन दिस क्वेश्चन DE इज इक्वल टू BC। तो इस ट्राइंगल से आप DE फाइंड करेंगे, इससे BC फाइंड करेंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, देन यू टू गेट द अननोन नंबर H। सो आप लिखेंगे सॉल्यूशन इन राइट ट्राइंगल ADE। हम AD फाइंड करेंगे, सॉरी DE फाइंड करना, DE अपॉन AD कोट 45। सो DE इज इक्वल टू AD को हमने H लेट कर रखा है, H इंटू 1 इज इक्वल टू H। गिव नेम फर्स्ट, फिर लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ABC, यहां पर हम BC फाइंड करेंगे अपॉन AB इज इक्वल टू कोट 60। सो BC इज इक्वल टू AB हमारा H+10 हो जाएगा और कोट 60 1/√3। सेकेंड नंबर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सिंस DE इज इक्वल टू BC, तो DE की वैल्यू लिख देंगे H इज इक्वल टू H+10/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H इज इक्वल टू H+10। H को ट्रांसफर करेंगे तो ये हो गया √3H माइनस H इज इक्वल टू 10। वी कैन टेक H एज कॉमन, गेट √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10। सो H इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1। अगेन वी हैव टू रेशनलाइज इट, √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, तो इज इक्वल टू 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1। सो गेट 10 √3 प्लस 1 अपॉन 2 कैंसिल कर देंगे। सो गेट 5 इंटू √3 प्लस 1। √3 की वैल्यू पुट कर देंगे यहां पर। सो H इज इक्वल टू 5 इंटू 1.73 प्लस 1, तो गेट 5 मल्टीप्लाई 2.73 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 11.65। इसको हम 10 में प्लस कर देंगे। सो गेट, सो हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर बिकम 10 plus 11.65 is equal to 21.65 meter. This will be the answer. Thank you.